आदित्य ये बताइए कि ये बख्तियारपुर कहाँ से नाम ये आया, बख्तियार कौन थे? 1947 के बाद 47 के बाद भारत का विभाजन हो गया। और विभाजन होने से जो हमारा जो बॉर्डर है बदल गया, सीमा। तो एक एक जहां जहां बॉर्डर बदला है उससे हमें क्या हानि हुई है ये बताइए। राइट। इंडस्ट्रीज बिहार में कम है, ना के बराबर। उसकी वजह क्या है और क्या किया जा सकता है और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं? Sir, may I come? आदित्य, Yes, sir. please come, take a seat. Good morning, sir. Good evening, sir. Good afternoon. To one you said good morning, to another you said good afternoon, to third you said good evening. Sign of nervousness? No nervous. Why become nervous? We are here to help you. We are here to point out the हिंदी में होना है, ओके, कि हम लोग ये आपको बतलाएं और ये आपको सुझाव दें कि ऐसे करने से और बढ़िया मार्क्स आएगा। आप यहाँ तक तो पहुँच गए ऑन योर ओन मेरिट, यहाँ से भी आप निकल जाएंगे आगे, इसमें बिल्कुल कोई। अच्छा आदित्य ये बताइए कि ये बख्तियारपुर कहाँ से नाम ये आया, बख्तियार कौन थे? सर, इसके दो पहलू हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर का नाम पड़ा, और कुछ लोगों का कहना है सूफी सेंट बख्ती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बख्तियारपुर का नाम पड़ा है। तो इसमें असमंजस है थोड़ा सा। दोनों किस एरा में थे हिंदुस्तान में? सर, दोनों 12वीं सेंचुरी के आसपास थे और शुरुआत 13वीं सेंचुरी की शुरुआत के आसपास के। आपके अब देखिए, हॉबी और स्पोर्ट्स आपने दोनों एक तकरीबन वही लिखा है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हॉबी और स्पोर्ट्स में कोई फर्क है या दोनों एक ही चीजें हैं? सर, हॉबी कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है इंक्लूडिंग, और स्पोर्ट्स तो स्पेसिफिकली सर स्पोर्ट्स ही, कोई जैसे कोई गेम में परस्यू कर रहा हूँ, हाँ। तो वही हुआ सर। तो मेरी हॉबीज और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट और फुटबॉल को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और हॉबीज में भी जैसे मैं पार्ट टाइम में क्रिकेट और फुटबॉल खेल लिया करता हूँ, और कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं फिक्शन बुक भी पढ़ लिया करता हूँ। बिहार को यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ लागू करना चाहिए या नहीं, जैसे और स्टेट्स कर रहे हैं? सर, मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा और समय लगना चाहिए। जैसे सेंट्रल लॉ कमीशन ने भी बोला है कि अभी जल्दबाजी होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, बहुत सारे पहलू पे ध्यान इतने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी तब से चला आ रहा, अब क्या जल्दी होगी? 50-60 साल से डिस्कस ये हो ही रहा है, अब क्या जल्दी है? इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने चाहिए, लेकिन सर हमें एक माहौल पहले बनाने की जरूरत है, सभी को एम्पावर करने की जरूरत है, जो लोग समझ पाए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसके बाद ही सर एक्सेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, यही कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, ओके। ये वीकनेस में आपने दिया फूड हैबिट्स, क्या फूड हैबिट आपका सर, इसका क्या हानि क्या है इसका फूड हैबिट्स? सर, जैसे मुझे चटपटा ऑयली फूड, ट्रांस फैट इंक्लूडिंग ये सब फूड काफी खाना पसंद है, जिसपे मैं सर काबू करने की कोशिश करूँ। हाल ही फिलहाल में मैंने उसको काफी हद तक कंट्रोल किया। एक समय में काफी उससे क्या हार्म हो रहा था? सर हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे थे सर, स्टैमिना कम हो रहा था, फिजिकल फिटनेस पे भी इम्पैक्ट, मोटापा भी बढ़ रहा था सर। अच्छा, आपने डीएसपी दिया है अपना वो? यस सर। तो डीएसपी अगर आईपीएस के थ्रू कोई आता है तो उस लेवल पर उसको कौन सी पोस्ट मिलती है, और ये इस एग्जाम के थ्रू क्या है? सर, जब कोई एक आईपीएस पोस्ट से आता है तो अंडर ट्रेनिंग में जब रहता है तो डीएसपी और एएसपी एज ए डीएसपी और एएसपी काम करते हैं, एडिशनल एसपी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग उनकी होती है एसपी के रूप में। और इनको इस सर्विस के थ्रू आइएगा तो सर मुझे डीएसपी मिलेगा फर्स्ट पोस्ट। तो पुलिस का रोल में आप कैसे फिट कीजिएगा? आप अपने आप को पहले इमेजिन कीजिए, आपकी ठीक है, हम लोग आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं कि साहब इनको, आदित्य को ये सर्विस, क्या आप में अच्छाइयाँ हैं, क्या आप में क्वालिटीज हैं जो कि पुलिस सर्विस के लिए पर्याप्त है और उसके लिए ही सूटेबल है? सर, मेरा मानना है कि पुलिस सर्विस जो होती है सबसे ज्यादा उसमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है सर। तो जैसे यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है, सभी को सेम यूनिफॉर्म पुलिस में मिलता है, तो सर ये डिसिप्लिन को दर्शाता है।
और एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ड्रेस कोड भी पहनने का। तो सर मुझे लगता है ये डिसिप्लिन वाली जो चीज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षक करती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि डीएसपी सबसे फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस मेरा है। ओके, बिहार में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और क्या मापदंड होता है किसी को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित करने का? सर नीति आयोग के हिसाब से कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हेल्थ आउटकम्स, एजुकेशनल आउटकम्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पक्का हाउसेज, पानी की सुविधा, ये सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पीछे हो कोई डिस्ट्रिक्ट, तो वो उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कैटेगराइज किया जाता है। और स्मार्ट सिटी? से स्मार्ट सिटी जो होता है, कोई भी सिटीज में अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हम इंक्लूजन करें किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में, जैसे ट्रैफिक सिस्टम में सिर्फ इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की हम बात करते हैं, तो सिर्फ स्मार्ट सिटी का ये कंपोनेंट हुआ डिजिटल सॉल्यूशंस किसी भी सर्विस में। बास्केट ऑफ करेंसीज जानते हैं क्या है? सर अगर मैं सही हूँ तो आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में ये है। डॉलर बास्केट ऑफ करेंसीज में है या नहीं? यस सर, यूएस डॉलर। अब श्योर है Yes, बास्केट ऑफ करेंसीज में? सर आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो यूएस डॉलर है सर। पांच करेंसीज है उसके अंदर यूएस डॉलर भी है। इंडियन ये जो शेयर इंडेक्स है, यस सर। शेयर इंडेक्स, ये क्या दर्शाता है? कभी कहता है लोग ये बढ़ गया, कभी घट गया, ये किन फैक्टर से प्रभावित होता है ये? सर जैसे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक चीज होती है सर, उससे अफेक्टेड होता है। जैसे ये दिखाता है कि जैसे सेंसेक्स की हम बात करें तो इंडिया के टॉप 30 कंपनी जो है उनके शेयर प्राइसेस में उछाल आया हो तो हम बोलेंगे कि उछाल हुआ है शेयर मार्केट में, उनके शेयर प्राइसेस में अगर गिरावट आई है तो शेयर मार्केट में मंदी आई है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम टॉप 30 सेंसेक्स के कॉन्टेक्स्ट में टॉप 30 कंपनीज का हम देखते हैं, तो इससे पूरा ओवरऑल इकोनॉमी का पता चलता है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, बिहार के आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, मधुबनी की, यस सर। इसमें किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? सर टू बी मोर स्पेसिफिक मिथिला मखान को मिला हुआ है, तो उसके अंदर मधुबनी जिला भी आ जाता है। जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को देते हैं उसको कैसे प्रभावित करता है? सर जैसे सेम नाम का, जैसे मिथिला मखान नाम का किसी और स्टेट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में नहीं हम बेच सकते सेम नाम के प्रोडक्ट को, तो सर इससे प्रोटेक्शन मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जब हम बात करते हैं उससे वो मिलती है सर इस प्रोडक्ट को जीआई टैग के अंदर, और 10 सालों के लिए दिया जाता है। 10 साल के लिए दिया। यस सर। हाँ, आदित्य जी, यस आपको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में दिलचस्पी, किसमें ज्यादा? सर हाल फिलहाल में मैं फुटबॉल ज्यादा देख रहा हूँ क्रिकेट के तुलना में। क्रिकेट में पैसा ज्यादा है, यस सर। फुटबॉल में कम है भारत में। यस सर। अगर मैं ये कहूं कि ये समस्या को दूर करने के लिए क्रिकेट का जो 25% पैसा है यस वो फुटबॉल में दे देना चाहिए। यस सर। आपका क्या विचार है? सर मेरा मानना है 25% ही देना एक रैंडम आर्बिट्रेरी चॉइस मेथड हो गया। पहले मुझे लगता है थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल एवेल्यूएशन करना पड़ेगा कि हर स्टेट में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में कितने की जरूरत है, कितने लोग इंटरेस्टेड है, कितने लोग परस्यू करना चाहते हैं फुटबॉल कैरियर में। कहने का मतलब जब पैसा आएगा तो लोग अट्रैक्टेड होंगे। यस, इसे पॉजिटिव स्पिल ओवर की तरह भी इसको देखा जा सकता है। नहीं, मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है, हम 25% दे दें, यस सर। इसमें वादा क्या है? सर बाधा एक तो सर सबसे पहले हमने इवेल्युएट नहीं किया है कि फुटबॉल कितने लोग परस्यू करना चाहते हैं। जो बहुत लोग अभी फुटबॉल नहीं पता है कि किस लेवल पे इंडिया में। मान लीजिए इवेल्युएट कर लिए बहुत लोग, हम 25% दे दिए, इसमें क्या मुख्य हर्डल क्या है? हर्डल है कि कैसे स्पेंड करेंगे हम ये 25% को, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे या फिर मैन पावर जनरेट करने में करेंगे, फिर कोचेस को बुलाने में, इंटरनेशनल कोचेस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इससे अलग अलग चैलेंजेस। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट, यस 1947 के बाद, 47 के बाद यस भारत का विभाजन हो गया। यस और विभाजन होने से जो हमारा जो
बॉर्डर है Yes, बदल गया, yes, sir. सीमा। तो एक एक जहां जहां बॉर्डर बदला है उससे हमें क्या हानि हुई है, हम्म। ये बताइए। सर हानि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें तो सर जूट टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल का बहुत नहीं, वो ज्योग्राफिक सेंस में नहीं, केवल बॉर्डर में, हम्म, सामरिक जियो स्ट्रेटेजिक Yes, sir. सेंस में बताइए। सर पहले तो सर बांग्लादेश अगर बॉर्डर की बात करें ईस्ट पाकिस्तान में जिसका विभाजन हुआ था पहले तो सर हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी हमारी कम हो गई। चिकन कॉरिडोर की हम बात करते हैं सर, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सर। और 2017 में डोकलाम ठीक है, वो सब मानते हैं, Yes. मान एक उधर। और उसके बाद सर पाकिस्तान हम सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी टूट चुकी है पाकिस्तान के निर्माण के बाद। थोड़ा सा बाउंड्री पीओके से मिलता है अफगानिस्तान का, लेकिन सर एज ए होल देखा जाए तो पाकिस्तान के आने के बाद से सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी दूर हो ठीक गई है। है। और दूसरा सर एक चाइना पाकिस्तान नेक्सस भी बन चुका है जो हमारे सॉवरेनिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे हम सीपीईसी की बात करते हैं चाइना पाकिस्तान कैसे? सर चाइना हम दो सैंडविच हो गए हैं दो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट के बीच, तो ये हमारे लिए अपने में तो अपने क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच में कहीं पर बॉर्डर मिलती है? सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नहीं मिलती है, लेकिन पाकिस्तान के सेंस में देखा जाए तो सर सक्षम वैली और पीओके के थ्रू वो लोग चाह रहे हैं कि मिल जाए। गुड। और क्या हानि हुआ है? सर साउथ ईस्ट एशिया से भी हमारी कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से भी हमारी कनेक्टिविटी बहुत कमजोर हो चुकी है। कैसे? सर जैसे बांग्लादेश के बाद बे ऑफ बंगाल के थ्रू हम काफी ट्रेड करते थे। बिल्कुल सही। और तो फिलहाल मैं इतना चलिए, बता रहा हूं। अब हम आपको और दूसरा पूछते हैं कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन Yes, sir. के बारे में बताइए। सॉरी सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में कहाँ है स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता कि कहाँ पे इसका वो है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक बिहटा वाले रीजन में शायद स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, फिर बनाया गया है। ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ है दो जगह, एक बक्सर के पास, एक वेस्ट चंपारण। ओके तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाने से बिहार को क्या फायदा है? सर हमारा जैसे बिहार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी पीछे है। 20% शेयर ही बस हमारे बिहार की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। और सर सिर्फ बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग एक स्पिल ओवर इफेक्ट जनरेट करेगा अदर सेक्टर्स पे। जैसे हम बैकवाश इफेक्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज एग्रीकल्चर, फॉरवर्ड लिंकेज सर्विस सेक्टर। और क्या? सर जैसे पलायन होता है बिहार से बहुत ज्यादा सर, इमाइग्रेशन, तो सर उसको कर्टेल करने में मदद मिलेगी, लोकल लेवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट। और सर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी सर, बढ़ेगी तो सर उससे क्राउडिंग ऑफ प्राइवेट ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और क्या होगा उससे फायदा? सर बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया क्रिएट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। Yes, और sir. क्या? सर सोशल एम्पावरमेंट की तरह भी इसे देखा जा सकता है, अलग लेवल ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। आप ये बताइए कि नेपाल का प्रधानमंत्री अभी कौन है? सर जहां तक मुझे ज्ञात है केपी शर्मा ओली जी हैं। वो कौन से पार्टी से? सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सॉरी सर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। इसके बारे में पढ़िएगा। यस सर, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी आदित्य, यस सर। आपको डिसिप्लिन पसंद है और यूनिफॉर्म भी आपको पसंद है, यस सर। तो शायद कभी आपने आर्मी के लिए अप्लाई किया और डिफेंस के लिए, नेवी, एयरफोर्स? सॉरी सर, ग्रेजुएशन के बाद मेरा इच्छा था, तो मैंने सोचा कि आईपीएस मुझे ज्यादा बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी है पुलिस सर्विस आर्मी के मुकाबले में। अच्छा, ओके। यस तो फिर क्या हुआ उसका? सर, फिर मैं लगातार 3 साल से परस्यू कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। ओके, यस सर। ठीक है, ओके, राइट। इंडस्ट्रीज बिहार में कम है, ना के बराबर। यस सर। उसकी वजह क्या है और क्या किया जा सकता है, और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं? तो पहले बात करी कि क्या क्या वजह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम, तो सर इसका हिस्टोरिकल फैक्टर भी कुछ रहा है। पहले सबसे ब्रीफली बताइए। सबसे पहले सिर्फ फ्राइट इक्वलाइजेशन लेवी की पॉलिसी जो थी, पहले नंबर पे मैं इसको डालूंगा। दूसरे नंबर पे से पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफी रही है, जैसे 1969 से 1980 के बीच काफी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है।
दूसरा चीज सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। लॉजिस्टिक्स की जब हम बात करें, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जीएसडीपी के मुकाबले देखें तो काफी ज्यादा है बिहार में। सर तीसरा सर, हम रिसोर्स पेरीफेरी बन के रह गए। हम स्पेशली लेबर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सर, हमारे लेबर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। मैन पावर की बात करें तो सर, हमारे स्टेट में कम हो रही है, कम डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद भी मैन पावर की समस्या आ रही है सर। ओके। यस सर। और सर इसके सॉल्यूशंस भी सर इसी मापदंडों पे अगर मैं देखता हूँ तो सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो पिछले 15-20 सालों में सर दिखी है बिहार में, तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रहे हैं। बिहार बिजनेस का समिट भी हुआ था सर, तो ये हुआ। और सर दूसरा सर, स्किल लेवल डेवलपमेंट, जो हम बात करें स्किल इंडिया मिशन चल रहा है, उसके तर्ज पर बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन BSDM भी है। स्किल्ड एम्प्लॉय हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा सर, सर्विस सेक्टर के भी अगर हम बात करें तो सर, स्किल इंडिया सेंटर बनना, और पटना में सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया पटना में सर उसका स्थापना की गई। और सर TCS ने भी पटना में अपना सेंटर खोला है सर। ओके। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगता है बिहार, यस सर। बार बार से डिमांड है। यस सर। सो उसकी वजह क्या है? सर गडगिल जी ने फॉर्मूला दिया था, उसके अंदर 5 क्राइटेरिया उन्होंने बताया था। उस पे सर बिहार कुछ मापदंडों पे खड़े उतरती है, कुछ मापदंडों पे खड़े नहीं उतरती है। तो सर जैसे कि किस देखा पे खड़ी नहीं उतर रही? सर, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे खड़ी नहीं उतरती बिहार, सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। सो जिसमें बिहार में देखा जाए तो सिर्फ 1% ST पॉपुलेशन है। तो सर इस क्राइटेरिया पे खड़ी नहीं उतर पा रही है। दूसरा सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, दूसरा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का सर क्राइटेरिया। और सर ग्राउंड सॉइल फर्टिलिटी की भी बात कर रहे थे कि डिफिकल्ट टेरेन, बिहार में सर वो नहीं पाए जाते। बिहार में जनरली ठीक ठाक टेरेन पाया जाता है, प्लेन एरिया बिहार ज्यादा है। तो सर ये 2-3 मापदंडों पे बिहार क्वालिफाई नहीं कर रहा, क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा। सर जैसे एक फर्टाइल डिफिकल्ट टेरेन की बात करते हैं, गडगिल फॉर्मूला जो होनी चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, जो हिमालयन स्टेट्स के पास है, लेकिन बिहार के पास जनरली फर्टाइल प्लेन है सर, तो प्रोडक्शन काफी हो सकते हैं एग्रीकल्चर की। दूसरा सर, सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ST पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, बिहार में से सिर्फ 1% है। ओके। एक और इशू जो बड़ा आजकल आ रहा है, लड़के पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, लेकिन वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। यस सर। तो उसके लिए कुछ इंटर्नशिप का प्रोग्राम निकाला गया। यस सर। पोर्टल फॉर इंटर्नशिप भी खोला गया। यस सर। तो उसके बारे में आप क्या, एलिजिबिलिटी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, क्या? सर भारत सरकार ने इसी बजट में इसको लॉन्च किया है सर। मैं स्पेसिफिसिटीज थोड़ा सा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया। जनरल आइडिया दीजिए। सर जनरल आइडिया कि 1 करोड़ से ज्यादा यूथ इसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है सर। 5 सालों में? 5 सालों में सर मुझे इतना तक याद आ रहा है फिलहाल। ओके। तो सर काफी यूथ ने दिलचस्पी दिखाई। हाल ही फिलहाल का न्यूज है 2-3 दिन कि बहुत यूथ ने अप्लाई किया इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। ओके, गुड, थैंक यू। Okay. Nitin, यस सर। so your interview is over. अब आपको थोड़ी फीडबैक दी जाएगी। आपके हम लोगों ने जो प्रश्न पूछा है, वक्त बहुत कम है, 17 को आपका इंटरव्यू है, इसलिए बहुत ब्रॉड पॉइंट्स एक दो हम डायरी वायरी ले लीजिए। थैंक यू। बिहार के बैकवर्डनेस के बारे में आपसे पूछा गया, उसमें 2 सुझाव मैं दूंगा कि किसी पैरामीटर में बिहार पीछे जरूर रहा है, लेकिन अब बैकवर्डनेस का टैग बिहार के साथ नहीं लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स हम लोग अब में इमर्ज कर गए हैं। कंपेयर टू अदर स्टेट्स वी हैव जंप्ड अहेड।